सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और हेलो हाय के साथ मैं हूं कैप्टन जेफरसन काइल किड। मैं जगह जगह जाकर खबरें पढ़ता हूं। आज यार वैसे मैंने देखा आज एक ट्रेंड चल रहा था सोशल मीडिया पे, तो सोचा इस पे एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। ट्रेंड था कि पूरी दुनिया में कोरोना है, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, दूसरे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं और दूसरे इश्यूज़ चल रहे हैं। हमसाया मुल्क में कोरोना ने जानलेवा हमला किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो है MTJ ब्रांड का नाड़ा। MTJ का नाड़ा इतना इशू क्यों बना हुआ है, ये देखने वाली बात है। MTJ को देखते हैं कि MTJ के नाड़े पे क्या क्या मीम्स चल रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। चलें आए ज़रा देखते हैं जी। तो शुरू करते हैं। ये सोशल मीडिया पे क्या लिखा है जी, बहुत बड़ा कौमी मसला MTJ का नाड़ा। रिजवान साहब ने लिखा है जी, इस वक्त कौमी मसला चल रहा है MTJ का नाड़ा। उसके बाद फ़ारूक इलाही साहब ने लिखा है जी, बस इतना अमीर होना है कि MTJ का 550 वाला नाड़ा बांध सकूं। मतलब ये कि नहीं, ये एक वैलिड बात है। वैलिड बात ये है कि यार नाड़ा है और 550 का है। इस नाड़े में ऐसा क्या ख़ास है कि इसकी कीमत 550 रुपये है। तो इस पे एक बंदे ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, अब्दुल मोहसिन साहब ने, कि यानी बहुत अमीर होना चाहते हो, इतना अमीर 550 का नाड़ा। भाई सीरियस बात है। वैसे नाड़े की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये होगी, 15 रुपये होगी या 20 रुपये होगी, 550 का, सोचने वाली बात है। उसके बाद ही ये किसी ने, जब आपने MTJ से 550 का नाड़ा ख़रीदा हो, बच्चे की शक्ल है और बच्चा तो इतनी बड़ी शलवार और बच्चे की हाइट के मुताबिक तो ठीक है, अच्छा है ये। फिर उसके बाद क्या है जी, मोमिनो तारिक जमील के नाड़े को मजबूती से थामे रखो। अब ये है तो एक मीम ही, अब क्या कह सकते हैं इस पर। मेरे मज़हबी दोस्त जो भी हैं वो गुस्सा करेंगे इस बात पे। मैं MTJ को बिल्कुल ट्रोल नहीं कर रहा, MTJ पे बिल्कुल रोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन यार अब देखो ये हॉट इशू है और मैं हॉट इशू को डिस्कस कर रहा हूँ कि आजकल हमारे पाकिस्तान में क्या हॉट इशू चल रहा है कोरोना के बाद सबसे बड़ा। वैसे अब बताता चलूँ कि आज के दिन में 131 कोरोना के जो मरीज़ हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। आज के दिन में 131 लोगों की जान गई है कोरोना से, लेकिन MTJ आज का हॉट इशू रहा ओवरऑल सोशल मीडिया पे। उसके बाद है जी, क्या ये नाड़ा रिमोट कंट्रोल से खुलता है मतलब खुलता, हाँ ठीक है, वो गांठ बांधने के बाद। और हर जगह पे 550 को ज़्यादा हाईलाइट किया है हर जगह पे। उसके बाद है जी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि नाड़ा भी 550 का बिक जाए। मतलब ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस बंदे का जो लेवल है ना, हम कभी किसी दौर में, मैं कराची में होता था तो कराची के बिजनेसमैन से एक मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये कराची एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे आप मिट्टी भी बेच सकते हैं, लेकिन आपको बेचने का तजुर्बा होना चाहिए और बेचने वाला होना चाहिए। और ये सलमान हनी साहब का भी कहने का मकसद यही है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि नाड़ा भी 550 का बिक जाए। यानी अपना नाम का लेवल इतना बना लो कि आप 550 का नाड़ा कहो तो नाड़ा भी लेने के लिए आ जाए। भाई देखो, अगर कोई ब्रांड है तो उसके ख़रीदार भी मौजूद हैं। जब तक वो एक मंटो साहब ने नहीं बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा कहा हुआ कि जब तक ख़रीदार मौजूद रहेंगे तो मार्केट में माल आता रहेगा। तो हैं ऐसे। अच्छा, आपको इसी हवाले से बताता चलूँ कि जापान के जो लोग हैं ना, उनकी नेचर थोड़ी अलग है। जापान के लोगों, वहाँ पे जापान में वैसे बेसिकली वहाँ पे क्वालिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं, हर चीज़ की क्वालिटी अच्छी है। तो आम तौर पे क्या होता है, वो उनको समझ ना आए ना कि कौन सी चीज़ लेनी है, तो वो उस चीज़ की तरफ जाते हैं जिसका रेट महंगा हो, क्योंकि उनको लगता नहीं, बेसिकली वहाँ पे होता ही यही है कि क्वालिटी वाइज प्राइसिंग होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ और होता है। आप दराज पे एक ही चीज़ को जाके सर्च करें तो आपको वो डिफरेंट रेट्स के साथ सस्ती से सस्ती, तो हम उनको देखते हैं, हम फिर समझते हैं कि यानी एक ही चीज़ है, किसी का क्या रेट लिखा हुआ है, किसी का क्या रेट लिखा हुआ है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो हमें सिर्फ लगता है कि वो जिसका रेट ज़्यादा लिखा हुआ है वो अच्छी क्वालिटी की। जापान के लोग जो हैं तो उनका चेक करने का अंदाज़ यही है कि वो महंगी चीज़ जो देखते हैं उसकी तरफ जाते हैं। और वहाँ पे ये इतना ट्रेंड है कि आप अगर खरबूजे भी लेके चले जाए ना, तो एक खरबूजे की कीमत आप 30 रुपये लगा दें और एक की कीमत आप 30,000 लगा दें, तो वो 30,000 वाले खरबूजे को लेना पसंद करेंगे। वो उनके ख़्याल में इसकी क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद जी ये आगे लिखा है हुसैन अवान साहब ने, ये लिखते हैं जी, नाड़ा और रुमाल पंजाब में थे अब कारोबार हैं। नाड़ा और रुमाल पंजाब में प्यार थे अब कारोबार हैं। कसम रब्दी जब तक शलवार कमीज़ पहनी है एक बार भी नहीं ख़रीदा और कभी कहना भी नहीं पड़ा, रुमाल और नाड़े को इज़्ज़त दो, वमा अलैना।
अच्छा, ये इनकी बात से मैं तकरीबन 100% एग्री करता हूँ कि मैं KPP में जाता हूँ स्पेशली अपने दोस्त अवैस के पास, वो पठान फैमिली है, तो वो ना उनकी एक आदत है गिफ्ट देना। बहुत अच्छा लगता है कि जब भी आप उनके घर मेहमान जाते हैं, जब आप वापस आएंगे तो वो कोई ना कोई गिफ्ट देंगे। तो मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है कि चंगेरें, छाबियाँ जो जिनमें रोटी रखते हैं वो, उनके अलावा ना उन्होंने मुझे नाड़े गिफ्ट किए। सराइकियों में और पठानों में ये 2 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं कि सराइकी भी नाड़ा जो देते हैं ना, नाड़े को ऐसे सजाते हैं जैसे आपने कभी पठानों के ट्रकों को सजा हुआ देखा होगा। तो इस तरह से सराइकी जो है वो बहुत खूबसूरत नाड़े को सजाते हैं, और इसी तरह पठान है, पठानों के नाड़े भी खूबसूरत सजे हुए होते हैं। तो मैंने उनसे 2-3 दफ़ा नाड़े बतौर गिफ्ट लिए हैं। ये एक प्यार की पहचान होती थी, नाड़े और रुमाल। जी बिल्कुल, रुमाल रोटियों वाले, तो वो भी मुझे उनसे मिले। तो ये सही कहा है हुसैन अमान साहब ने। उसके बाद है जी, डरो उस वक्त से जब अंडरवेयर लॉन्च होगा। मतलब अंडरवेयर की कीमत, मतलब बात तो इनकी ठीक है कि यार अगर अंडरवेयर लॉन्च होता है, अगर नाड़े की कीमत 550 रुपये है तो अंडरवेयर की कीमत क्या होगी? सोचने वाली बात। किसी दोस्त ने सोशल मीडिया पे ये भी लिखा हुआ था कि ये 550 रुपये का नाड़ा है तो ब्रेज़र ब्रा उसकी कीमत क्या होगी? आप भी सोचें ज़रा, मुझे तो नहीं अंदाज़ा कि क्या होगी। तो उसके बाद ये किसी ने लिखा है कि इस मुल्क का क्या बनेगा जहां नाड़ा कट्टे के गोश्त से भी महंगा हो गया है। अब मुझे सच्ची बता रहा हूँ, मुझे कट्टे के गोश्त का नहीं पता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब गोश्त खाता नहीं हूँ। और दूसरी बात इसमें यह है कि मेरे घर में अगर गोश्त बनता है तो वो मेरी वालदा जाती हैं लेने सामान, वही लेके आती हैं। ये खाने पीने वाला सब्ज़ी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो मैं ये सब्ज़ी वगैरह नहीं लेने जाता। बहुत कम जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाता। या अब्बा जी जाते हैं, वो आते हुए ले आते हैं। तो इस तरह से मैं कभी गया नहीं। अच्छा जी, उसके बाद है, अगर हमसे काफिर के इजादात उठा लें, अगर हम में से काफिरों की इजादात उठा लें तो हमारे पास सिर्फ मौलाना के कीमती 550 रुपये वाले नाड़े रह जाएंगे। ये तो है ना, क्या नाम था उनका यार, यूसुफ़ी साहब, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने लिखा था कि अगर काफिरों की इजादात उठा लें तो हमारे पास सिर्फ 4 पाई रह जाएगी। इस तरह का नाड़ा और 4 पाई रह जाएगी हमारी इजादात में। तो ये उन्होंने उन्हीं की बात को आगे कर दिया है। खैर आगे जी, लास्ट कमेंट या लास्ट पोस्ट जो लिखी है ये चूने वाला साहब हैं। चूने वाला साहब लिखते हैं जी, हिंदुस्तान में कोरोना ने, जबकि पाकिस्तान में तारिक जमील के 550 रुपये वाले नाड़े ने तबाही मचा रखी है। ये बात बिल्कुल हकीकत है भाई। हिंदुस्तान में कोरोना ने वाकई बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है। हमारे पाकिस्तान से बहुत लोग नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं भेज रहे हैं, उनके लिए हम भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको इस मूजी मरज़ से बचाए। क्योंकि जो भी हो, हमसाया अच्छा या बुरा ये बाद की बात है। मुश्किल के वक्त किसी को ताना देना कमज़रफ़ी की अलामत है, लेकिन इस वक्त उन पे मुश्किल हालात हैं। तो हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी नेक दुआएं हैं उनके साथ कि वो इस पेंडेमिक से जल्दी निजात हासिल करें। लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त पेंडेमिक तो नहीं है ये, बहरहाल जो ये शोशा छोड़ा गया है और ये जो नाड़ा है, ये नाड़ा इस वक्त तो हॉट इशू बन चुका है। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।